अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ़ अल्लाह। जो टॉपिक है आज हम बात करेंगे ऑटोक्लेव के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन क्या है। कहते हैं ऑटोक्लेव इज़ अ प्रेशराइज्ड डिवाइस डिज़ाइन टू हीट एक्वस सोल्यूशन अबव देयर बॉइलिंग पॉइंट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू अचीव स्टेरिलाइजेशन। बेसिकली हमारे पास ऑटोक्लेव एक ऐसा आला होता है हमारे पास जिसमें हम एक ख़ास किस्म का प्रेशर जो है वो उसके लिए अप्लाई किया जाता है, ताकि यहाँ पर इसके अंदर जितनी भी जो एक्वस सॉल्यूशन है, जो पानी वाली, जो लिक्विड वाली जो चीज़ें होती हैं, उनको हम बॉयल कर सकें। उनकी जितने भी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे अबव अगर आप उनको मतलब फ़र्ज़ करें कि आप उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी उसको अगर बॉयल करना चाहते हैं तो वो आसानी से वो जो आपका सोल्यूशन है वो बॉयल हो सके। और इसके बेसिकली हम ये करते किस लिए, हम स्टेरिलाइजेशन के अमल के लिए इस ऑटोक्लेव मशीन का इस्तेमाल करते हैं। डायग्राम में आपको ये ऑटोक्लेव मशीन दिखाई भी गई है। स्टेरिलाइजेशन क्या है, ये बेसिकली हम कहते हैं इट रेफर्स टू एनी प्रोसेस, एक ऐसा अमल है दैट रिमूव्स, किल्स और डीएक्टिवेट्स, जो कि क्या करता है, ख़त्म करता है, मार देता है उनको या बिल्कुल उनको डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है जितनी भी वो तमाम फॉर्म्स ऑफ लाइफ है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, अगर वो आपके पास मौजूद है, किसी भी आर्टिकल, किसी भी चीज़ की सरफेस यानी कि सतह के ऊपर मौजूद हैं, और आप इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस लिक्विड से, उस सैंपल से आप जो है वो उसको अलग करना चाहते हैं, तो इस अमल को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जो कि हम लोग हीटिंग के ज़रिए से भी कर सकते हैं और हम लोग इसमें ड्राई स्टेरिलाइजेशन भी होती है। तो इसमें ऑटोक्लेव में आपके पास जो होती है वो उसे हम हीट स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। और दूसरी बात ये है, तो कहते हैं कि ऑटोक्लेव जो है हम बेसिकली ये मशीन हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं स्टेरिलाइजेशन के अमल के लिए। ब्रीफ हिस्ट्री। इन 1450 BCE मोसेस 460 से लेकर 377 में आपके पास एक अप्रोकेट्स थे, उसके अलावा लेज़ेरो स्पेलेंजाई एंड पॉस्चर डेनिस पेपन, ये कुछ लोगों के इन्होंने नाम बताए हैं यहाँ पर। इन्होंने जो फर्स्ट टाइम जो ऑटोक्लेव मशीन की ईजाद की थी वो हमारे पास था पेपन स्टीम कुकर। ये बिल्कुल आपको ये बहुत पुराने टाइम का जो कि सबसे पहले जिसको ईजाद किया गया था, ये वो ऑटोक्लेव मशीन है आपके पास। नेक्स्ट 20th सेंचुरी में, 20वीं सदी में, इट वॉज फाइनलाइज बाय चार्ल्स कैम्बरलैंड इन 1987। चार्ल्स कैम्बरलैंड ने 1987 में इसे बिल्कुल फाइनल कर दिया था। कोलीग ऑफ पॉस्चर, ये पॉस्चर के साथ काम करने वाले थे। बिल्डिंग अप ऑन पेपन्स मार्माइट फ्राम कॉलिनरी टू मेडिसिन, मतलब इन्होंने फिर उसके ऊपर मज़ीद काम किया। जो सबसे पहले उन्होंने ऑटोक्लेव मशीन ईजाद की थी पॉस्चर ने, फिर उसके बाद इन्होंने इसके ऊपर मज़ीद काम किया और उसको जो है फाइनलाइज करवा दिया उसके स्ट्रक्चर को। हाउ डज इट वर्क्स, ये कैसे काम करती है। कहते हैं जो आपके पास लिक्विड है H2O वाटर कैन नॉट बी हीटेड अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन ओपन वेसल। आप अगर उसे खुले बर्तन में डालते हैं तो वो, अगर आप उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं ना, तो वो आसानी से पानी बॉयल नहीं हो पाता। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल्स, या तो वो वहाँ पर इतने टेम्परेचर आप उसके लिए सेट करते हैं तो वो क्या होता है, बॉयलिंग करना स्टार्ट कर देता है, उबलना शुरू हो जाता है। H2O हीटेड इन अ सील्ड वेसल, तो ये याद रखिए ये जो वाटर है ये हीटेड होता है, मतलब इसको गर्माइश पहुंचती है। अगर आप इसे एक बंद जो आपके पास वेसल है, एक बंद बर्तन है, उसके अंदर आप इसे अगर रखते हैं, प्रेशर राइजेस, इसका दबाव जो वो बढ़ता रहता है। बॉइलिंग पॉइंट जो उस वाटर का है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं इंक्रीज़ होता रहता है, बढ़ जाता है, और तभी वो आहिस्ता आहिस्ता जो जितना भी जो स्टेरिलाइजेशन का जो अमल होता है वो होना स्टार्ट हो जाता है और वो सही तरीके से परफॉर्म हो सकता है इस ऑटोक्लेव मशीन के अंदर। प्रोसेस क्या क्या इसके अंदर, एयर रिमूवल है आपके पास, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, स्टीम पुल्सिंग है, वैक्यूम पम्प्स हैं, सुपर एटमॉस्फेरिक है आपके पास, और सब एटमॉस्फेरिक। मतलब ये वो तमाम बात कर रहा है कि इसके अंदर किस किस तरीके से जो तमाम प्रोसेस हैं, जो ये अमल है वो इसके अंदर होते हैं इस ऑटोक्लेव मशीन के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग ऑटोक्लेव यूसेज की। आप बेसिकली इस ऑटोक्लेव मशीन को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि आपके पास ये जो ऑटोक्लेव मशीन है इसे आप माइक्रोबायोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं, उसके डिपार्टमेंट के अंदर भी आप इसे मेडिसिन की फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। बॉडी प्रेशरिंग, इसका मतलब होता है, प्रेशरिंग का मतलब होता है तेज़ करना या छेदना। आप मतलब किसी चीज़ के अंदर कोई अगर आप होल बनाना चाहते हैं, आप उसे मज़ीद शार्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए वेटनरी साइंस में एनिमल से रिलेटेड है ये। डेंटिस्ट्री के अंदर डेंटल जो लोग होते हैं वो, और इसके अलावा पोडेट्री है आपके पास। पोडेट्री हम कहते हैं कि आपके पास
मेडिसिन की वो ब्रांच है, वो शाख है दैट कंसर्न विद द फीट, जिसका ताल्लुक हो, मतलब जिसमें बात की जाती है फीट से रिलेटेड, पाँव से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उससे रिलेटेड हम मेडिसिन की बात करते हैं, तो ये वो आपके पास शाख है पोडेट्री। इसके अलावा मेटलर्जी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेटलर्जी भी क्या है आपके पास, जब जो मेटल्स हैं, जो धात होती है आपके पास, उसको हीट किया जाता है और उसको हीट करते हैं, मुख्तलिफ साइंस टेक्निक का आप इस्तेमाल करते हैं और उसको हीट करते हैं और उसको मुख्तलिफ शेप्स शक्ल उसको प्रोवाइड करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप उसे, जो उसकी ओरिजिनल हालत होती है उससे आप एक दूसरी उसमें दूसरे स्ट्रक्चर में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। तो ये तमाम फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम इस ऑटोक्लेव मशीन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।